हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने मैथमेटिक्स के पेपर का तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका मैथ्स का पेपर 9 तारीख को है, किसी का 10 तारीख को है, यानी 10th ऑफ मार्च और 9th ऑफ मार्च की बात कर रहा हूं मैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सर्कल है, जो आप लोगों को बहुत हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों, मेरे को तो बहुत इजी लगता है यार सर्कल। तो सर उसी पे लेक्चर लेके आया हूं। काफी सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उसे अपन क्विकली रिवीजन करेंगे, जो आपके एग्जाम में काफी मदद करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, और चैनल पे नए हैं तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वो घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि बिना किसी पूछे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं आपका सर्कल। और एंजॉय कर रहे होंगे एग्जाम पीरियड का। जी हाँ सर, एग्जाम पीरियड को भी एंजॉय करो, बहुत ही मस्त चीज है जो बार बार आता नहीं है। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूं अपने एग्जाम को, समझ गए। तो कैसे करते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले बिना किसी देरी के। सर कल नहीं सर, आज। हाँ जी, आज ही करेंगे। तो भैया आज तक आप रटते आए हैं कि सर्कल क्या होता है, तो आपको रटवाया जाता है द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कल 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 सर्कल। अरे भैया छोड़ो रटना, आ गए हो मास्टर की के पास, छोड़ दो रटना, भूल जाओ रटना कैसे रटा जाता है। समझो कंसेप्ट, समझो कि भैया सर्कल किसे बोलते हैं। सर लोकस क्या होता है, क्यों नहीं पूछा आपने? सर व्हाट इज लोकस, लोकस क्या होता है आपने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, निकल गए धीरे से। तो आओ आज समझेंगे अपन सर्कल के सारे कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हर एक चीज मैं बात करने वाला हूं इस लेक्चर में। तो स्किप करके बेटा ना देखें अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं जी सर्कल। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देसी लैंग्वेज में एग्जांपल समझो। क्या बोला जाता है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। तो मान लो एक पॉइंट आपको गिवन है, ये रहा बिंदी, और इस बिंदी से मैं क्या एक इक्वल कहीं डिस्टेंस पे यहां पे गया, और इस इक्वल डिस्टेंस पे जाके अगर मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूं चारों तरफ, इसी इक्वी डिस्टेंस से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं चारों तरफ, तो उसे क्या बोलेंगे मेरे लाल? उसी को अपन बोलते हैं सर्कल। इस इक्वी डिस्टेंस से गिवन पॉइंट आपको होगा, इस गिवन पॉइंट से अपन कुछ दूरी पे गए और उसी दूरी पे आप जाके ऐसे घुमा दिया आपने, तो उसी को क्या बोलेंगे? सर्कल। जी हां, इसी को बोलते हैं भैया सर्कल। बहुत सा आपने बहुत किया होगा, जैसे बचपन में आपने देखा होगा पेन में अपन एक बांध लेते हैं थ्रेड, रस्सी एक बांधते हैं पतली सी, और इस रस्सी को यहां रख के और पेन को चारों तरफ घुमा दो, देखो एक गोल सा बाउंड्री बन जाएगा, और उसी बाउंड्री को अपन बेटा बोलते हैं सर्कल। और इसी को आप रटवाया जाता है, आपसे क्या रटवाया जाता है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। जरा देखो अब ध्यान से, ये हो गया कंप्लीट आपका, यही होता है सर्कल कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। एक पॉइंट आपको गिवन था, वैसे तो ये सर्कल एकदम सर्कल नहीं बना, इधर आएंगे तो रेडियस थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन हाथ से बना हुआ है, समझ जाना। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, एक पॉइंट मेरे को गिवन था, उससे मैंने कुछ इक्वी डिस्टेंस पे गया, कुछ दूरी पे गया, और वहां से एक बाउंड्री मैंने क्या किया, खींच दिया, तो उसी को बेटा बोलते हैं सर्कल। तो यहां से सर्कल डिफाइंड हुआ। अब बातें हैं कि सर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो आपने जो आपने एक पॉइंट माना है, जो आपको गिवन था फिक्स पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस पॉइंट से जो आप इक्वी डिस्टेंस कुछ दूरी पे गए हैं, इसको बेटा बोलते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल, जिसे आप हिंदी में शायद त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या, समझ गए। तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो दो चीज अपन ने पढ़ा, और बात आई तीसरा, आपने क्या किया कि एक पॉइंट लिया, पॉइंट से कुछ दूरी पे गए और एक बाउंड्री खींचा, तो इस बाउंड्री को बेटा बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ द
सर्कल। क्लियर? तो तीन चीज अपन ने पढ़ा कि भैया एक आपको पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट से कुछ दूरी पे गए और कुछ दूरी पे जाके एक बाउंड्री आपने स्क्रैच कर दिया, एक ड्रॉ कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? सर्कल। और उस गिवन पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। कुछ दूरी पर जो इक्वी डिस्टेंस पे गए हैं उसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, और जो आपने बाउंड्री खींचा उसको बोलते हैं बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल खत्म। यही होता है सर्कल, यही होता है सर्कल। अब बात आती है सर सर्कल में कि सर सर्कल जो है वो कैसा फिगर है? तो बेटा ये जो कैसा फिगर है, ये है बेटा 2D फिगर। कैसा? 2D फिगर। ठीक है, 2D फिगर। अब 2D फिगर क्या होता है सर? जो दो डायरेक्शन में हो। इसको अब इस सर्कल को आप टच नहीं कर सकते, इसको फील नहीं कर सकते। एक सिंगल शीट पे एक पेपर पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसे छू के फील नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते आप। तो ये एक कैसा फिगर है बेटा? 2D फिगर है। दूसरा, इसमें एक और पॉइंट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सर्कल में बेटा बताइए कितने वर्टेक्स होंगे, कितने एज होंगे, कितने साइड होंगे? तो भैया ये बात समझ लो, वर्टेक्स, एज और साइड। भैया एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, इसमें कोई कोना होगा क्या? कोई साइड इसका होगा क्या? नहीं होगा सर। तो एक सर्कल में वर्टेक्स भी जीरो, एज भी जीरो और आपके साइड भी जीरो। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इजी है बाबू, बहुत ही इजी है। तो अभी तक आपने पूरे कहानी का मुराल क्या समझा कि एक गिवन पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी पे जाके अगर एक आप बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं, उसी को सर्कल बोलते हैं। जो हमें आज तक रटवाया जाता था कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज ए सर्कल। तो अब रटना छोड़ दो, समझ गए? तो अब इस गिवन पॉइंट को बेटा बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और तीसरा अपना आया था क्या भाई? तीसरा आया था वो जो इक्वी डिस्टेंस पे गए हैं उसको बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल। और एक सर्कल में वर्टेक्स, एज और आपका साइड तीनों किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर, क्योंकि कोई कोना नहीं होता है, कोई साइड नहीं होता किसी भी सर्कल में। और बात करें कि सर्कल कौन सा फिगर है, कैसा फिगर है, तो बेटा 2D फिगर है। ये 2D है, इसे आप टच नहीं कर सकते, इसे आप टच नहीं कर सकते, इसको बस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया हो रही है सर्कल की बात, क्विकली रिवीजन। तो भैया आइए सर्कल ड्रॉ ही कर लेते हैं, क्यों ना ड्रॉ ही कर लेते हैं एक सर्कल। अब मस्त मस्त सर्कल ड्रॉ करेंगे जो आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और अपन स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ रहे हैं तो इसके भी लाभ क्यों ना उठाएं अपन। तो ये रहा आपका सेंटर, और बेटा सेंटर को हमेशा अपन ओ से डिनोट करेंगे। सेंटर इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, अब इस सेंटर से मैं क्या करता था? कुछ दूरी पे जाता था, बोलो हाँ या ना? इस दूरी पे गए तो इसको बेटा क्या बोलते थे? रेडियस। देखिए सब चीज एकदम मस्त ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इसको बेटा बोलते थे रेडियस, और रेडियस को अपन डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। रेडियस को डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। अब क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल में सर कितने रेडियस ड्रॉ हो सकते हैं? हाउ मेनी रेडियस ड्रॉ इन ए सर्कल? तो बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए रेडियस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए रेडियस। ये भी तो रेडियस ही होगा ना? अरे बोलो ना, ये भी तो रेडियस ही होगा ना? यहां से सेंटर से ड्रॉ करते जाओ, सारे रेडियस ही तो होंगे, सारे रेडियस ही तो होंगे बोला। ठीक है, इधर भी। अब कितना ड्रॉ करूं मैं? तो एक सर्कल में कितने रेडियस ड्रॉ हो सकते हैं? आर कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए सर्कल। ये इनफाइनाइट का साइन है। तो जो बच्चे 9th में है उससे आप ड्रॉ करते चलें। पूरा डिटेल में मैं नहीं पढ़ूंगा, डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है सर्कल में, वो सारी चीज मैं बता के यहां जाऊंगा। तो यहां भैया एक सर्कल में कितने नंबर्स ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। तो रेडियस होता क्या था? सेंटर से जो आप इक्वी डिस्टेंस पे जाते, तो बोलो ना ये इक्वी डिस्टेंस पे गए तो यहीं से और जाके ऐसा क्या किया? एक बाउंड्री ड्रॉ कर दिया है। तो भैया ये जो डिस्टेंस है यहां से भी तो यही होगा, यहां से भी यही होगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे आपने लोकस ड्रॉ किया है। अब ये लोकस क्या होता है? दो पॉइंट लो और दोनों पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन जो बनता है उसे लोकस करते हैं। उसी लोकस पे जाके और इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये सारे इक्वल ही होंगे। तो एक सर्कल में कितने नंबर्स ऑफ रेडियस होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए रेडियस होंगे। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो
नेक्स्ट अब जरा देखते हैं कि सर रेडियस की बात हो गई, अब जरा कर लेते हैं किसकी बात, आगे जो आपका बनने वाला है उसकी बात। तो फिर से एक आइए, सर्कल की बात हो रही है, हमेशा सर्कल आएगा। और एक मस्त चीज दिखाऊं आपको, मस्त चीज दिखाऊं क्या, जरा देखो, अगर आपको दिख में रहा होगा तो यहां मैं जब सर्कल यहां ड्रॉ कर रहा हूं स्मार्ट बोर्ड में, तो यहां देखो, यहां 2D फिगर आ रहा है, लिख रहा है 2D फिगर, इधर करूंगा देखो 3D फिगर, समझ गए। तो ये यहां देख लो, सर्कल अपने आप में आ जा रहा है, अपने 2D फिगर। स्मार्ट बोर्ड का कुछ मान लो मैं भूल गया, अपने आप आ जाता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, ऐसे ही आ जाता है। तो मैं ऐसे ही बता देता हूं बहुत लोगों को, ठीक है। तो देखो जी, अरे ऐसा नहीं है, मेरे को पता है चलो देखो यार, देखो, तो अपन ने रेडियस की बात की थी, तो ये मैंने मान लिया भैया सेंटर, सेंटर से एक दूरी पे गए, यहां पे ये होता है R। तो सर यहां से अगर यहां दूरी पे आ गए तो ये भी तो R होगा, तो ये कितना हो गया भैया R, ये सेंटर O, क्लियर। और C से यहां डिनोट कर दिया, क्या C हटा देते हैं, अरे यार अंडू अंडू, हाँ ये हुई ना बात, ये C को खत्म करते हैं। अच्छा, C को खत्म करेंगे तो पूरा ही खत्म हो रहा है, चलो भाई ठीक है, इसको एक काम करते हैं, हाथ से मिटा देता हूं मैं। अरे तुम तो ठहर परदेसी, ठीक है। अब आ गए परदेश से, परदेसी से आगे देश में, ठीक है। तो ये रेडियस, तो सर और ये क्या होता है, सेंटर O, ठीक है। तो सर यहां क्या बन गया, रेडियस प्लस रेडियस। तो सर इसको क्या बोलते थे कि दो रेडियस का जब सम कर देंगे तो उसको बेटा बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं सर्कल में, डायामीटर, जिसे आप हिंदी में परिधि भी बोलते हैं, ठीक है। जिसे आप हिंदी में क्या बोलते थे बेटा, परिधि भी बोलते हैं, परिधि। तो अगर दो रेडियस का अगर सम अगर आपस में कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, डायामीटर। डायामीटर यानी डायामीटर को हमेशा अपन डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, याद रखते चलना, लिखते चलना नोट पॉइंट में अपने, कैपिटल डी से। और कैपिटल डी किसके बराबर होता है, 2r के। तो r की वैल्यू अगर यहां से निकालना चाहें तो d/2 के। तो अगर कभी भी आपको रेडियस से डायामीटर में जाना है या डायामीटर से रेडियस में जाना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये रहा, r = d/2 या d = 2r के बराबर। तो भैया रेडियस का अगर दोगुना क्या होता है, डायामीटर होता है। अब डायामीटर की एक शर्त होती है। अब सर बात आपने बताया, क्या ये भी डायामीटर हो जाएगा, क्या ये भी डायामीटर हो जाएगा, बोलो नहीं सर, ये डायमीटर नहीं होगा, ये भी डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर की एक शर्त होती है कि डायमीटर ऑलवेज पास थ्रू या पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू कहां से, पासिंग थ्रू सेंटर। कहां से पास करेगा भैया, सेंटर से। डायमीटर हमेशा कहां से पास करता है बेटा, सेंटर से। कहां से पास करता है मेरे लाल, सेंटर से। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दोगुना, रेडियस का दोगुना। और डायमीटर हमेशा एक सेंटर से पास करता है, यानी अपन सर्कल में कोई भी चीज अगर बना देंगे तो वो डायमीटर नहीं होगा। तो सर ये दोनों क्या होंगे, अभी आगे अपन देखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो यहां तक आई होप कि सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब बात आती है सर एरिया वगैरह की। एरिया वगैरह की बात कर लेते हैं कि अगर एक सर्कल है, आ जाओ, बहुत क्विक देख रहे हैं, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग देख रहे हैं, हर चीज बहुत मस्त तरीके से देखेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। तो ये रहा भैया सेंटर O, ठीक है। और यहां से मैं गया यहां मान लो R दूरी पे। अब आपसे बोला गया कि बताइए इस सर्कल है, तो अगर मैं इसको इस पे ड्रॉ कर रहा हूं तो इतना मेरे बोर्ड का इतना एरिया तो इसने कवर कर लिया ना भाई, इतना एरिया तो कवर कर लिया ना। तो अगर मेरे से पूछा गया कि बताइए एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए सर्कल बेटा होता है पाई r स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है भैया, पाई r स्क्वायर के बराबर। अब सर कहां से है, इसका प्रूफ है क्या, बिल्कुल बोला ना प्रूफ है, लेकिन यहां नहीं दूंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रूफ जब दूंगा डिटेल कोर्स में दूंगा, और एक बार दे भी चुका हूं प्रूफ आप लोगों को, एक बार दे भी चुका हूं। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। अब सर ये पाई क्या होता है, तो ये एक बात ध्यान में रखना, जहां सर्कल की बात होगी वहां पाई का आगमन होगा, जहां सर्कल की बात होगी वहां पाई का आगमन होगा बोला। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जहां सर्कल आप ड्रॉ करेंगे वहीं पाई आएगा। तो एक बात तो हो गई सर। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि सर सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है सर,
सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ये सर्कमफेरेंस क्या होता था, यही बाउंड्री, ये जो आपने बाउंड्री ड्रॉ किया वो, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल अगर आपसे कोई पूछ दिया तो वो क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर। क्या भैया, 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। समझ में आया या नहीं आया? तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर। इसका थोड़ा सा फीलिंग दिलाऊं क्या? चलो दिलाता हूं भाई साहब। यहां से सेंटर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा भैया, डी, डायामीटर, ठीक है। और ये अगर सेंटर से ये क्रॉस हो रहा है तो ये डायामीटर हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, डायामीटर ये इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक तो ऊपर वाला हिस्सा ये, नीचे वाला हिस्सा ये, क्लियर। और ये अगर गया है, अगर यहां पे गया है तो यहां पे एंगल, ये अगर यहां पे एंगल ड्रॉ करूं तो इसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। यानी टोटल अगर ये एंगल जो होता है, टोटल रोटेशन ये कितना होता है, 360 के बराबर। तो आधा कितना हो गया, 180 के बराबर, सिंपल सी बात है। तो भैया इसका डायमीटर यानी रेडियस को अगर मैं इस फिक्स पॉइंट से इस रेडियस को ले गया, अगर मैं घुमा रहा हूं इसका सर्कमफेरेंस पे ऐसे घुमा रहा हूं, तो जब यहां से मान लो स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमते हुए इतना घूमा, तो कितना घुमा भैया, आर इंटू पाई, 180 डिग्री रेडियन में कर देंगे, कितना हो जाएगा, पाई के बराबर। तो यहां से आया, तो यहां तक आया, यहां से घूमते हुए स्टार्ट किया, मान लो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे यहां तक आया, तो कितना आ गया, पाई इंटू आर के बराबर। फिर यहां से स्टार्ट किया और यहां तक आया, इधर आया, तो कितना आया, प्लस पाई आर के बराबर। तो यहां से कितना आ गया, 2 पाई आर के बराबर। समझ में आया? थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश की है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल अपना कितना होता है बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल जो होता है सर, वो क्या होता है आपका, 2 पाई आर के बराबर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, अब अपन पढ़ते हैं आर्क और कॉर्ड के बारे में। अब आपका नेक्स्ट जो आता है बेटा, वो आता है, या फिर 2-3 फॉर्मूले और देख लेते हैं। अब मान लो एक सर्कल और बनाओ, सर्कल की बात हो रही है, पूरा ही सर्कल चलेगा। अब इस सर्कल से जरा देखना, इस सर्कल को मैं क्या कर रहा हूं, कुछ हिस्सों में डिवाइड करना जा रहा हूं, कुछ हिस्सों में बेटा क्या कर रहा हूं, डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ये ट्विंग यहां से एक मारा और, ठीक है। और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, ये आपका रहा भैया क्या, ओ। तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया ये सर्कल, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। अब क्वाड्रेंट को थोड़ा याद करो, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओ। क्वाड्रेंट क्या होता था, जब मैं कार्टेशियन प्लेन में एक्स एंड वाई प्लेन ड्रॉ करता था, तो वो एक्स एंड वाई एक्सिस क्या करता था, एक कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करता था, वैसे ही सर्कल को भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये ओ से मान लो ये पी हो गया, और ये मान लेता हूं क्यू, और ये मान लेता हूं आर। तो यहां देखो भैया, ओपी अगर बोला जाए तो ओपी इज व्हाट, रेडियस। एंड अगर क्यू आर की बात करूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, डायमीटर। बोलो हाँ या ना। अब बात करते हैं जरा कि भैया ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अगर आपसे कोई बोल दिया कि बताइए इस हिस्से का एरिया क्या होगा, इतने हिस्से का जो मैंने अभी लाइनिंग की है, इस हिस्से का, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्लियर? तो अगर आपसे एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट पूछा गया, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट सर्कल में, तो क्या बोलेंगे आप, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होगा, सर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर। सर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन अपने को पूरे सर्कल का थोड़ी चाहिए, अपने को तो बस इतने के चाहिए, ये वाले के चाहिए। तो इस पूरे सर्कल का ये कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई, खत्म। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट कितना, 1/4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब बात आती है सर कि यहां पे देखा जाए एक और पॉइंट, तो अगर आपसे पूछ दिया गया सेमी सर्कल का एरिया ऑफ लिखते चलिएगा भैया, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल क्या हो जाएगा भैया, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी मतलब क्या, आधा। सेमी मतलब क्या भैया, आधा। 1/2 आधा, यानी, और सर्कल मतलब अभी पढ़ते आ रहे हैं, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर। अपने को कितना का चाहिए, सेमी का, यानी आधा का, तो 1/2 से मल्टीप्लाई, खत्म।
रटते रहते हैं आप, ऐसे याद रखो ना भैया, ऐसे याद रखो, सर्कल आ रहा है सर्कल ड्रॉ करो, काम खत्म, सब चीज खत्म। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल और सेमी एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, इतने सारे पॉइंट को अपन ने अभी तक क्लियर करते हुए चला। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जरा आर्क और कॉर्ड के बारे में, जो आप अभी तक रटते आ रहे हैं कि आर्क कॉर्ड, आर्क एंड दूसरा बात करते हैं कॉर्ड, ठीक है। अब ये सर आर्क क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है, पहले अपन बात करते हैं आर्क के बारे में। तो आर्क के बारे में अगर बात करते हैं तो भैया बात आर्क कितने आता है भैया, सर अरे ये क्या जे का होगो, अरे जे का होगो भाई, ठीक है। तो अपन किस में आता है भैया, सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल ड्रॉ तो कर ले पहले। अब ये सर्कल आपको ड्रॉ करते हुए दिख रहा होगा, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर होगा कहीं, हाँ यहां होगा सर देखो सेंटर ओ के बराबर, ये रहा सेंटर सर। तो सेंटर ड्रॉ किया सर आपने, एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ठीक है सर, अब ये सर आर्क क्या होता है, आर्क समझाइए हमें, सर्कल समझ में आ गया, आर्क क्या होता है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे लाल, एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल में मैंने क्या किया कि एक कैंची लाया और कैंची लाके मैंने यहां पे एक कट मारा, यहां पे एक कट मारा, क्या किया सर, यहां पे एक कट मारा, यहां पे एक कट मारा। तो भैया अब ये सर्कल कैसा दिखेगा, ये सेंटर ओ और यहां से सर आपने काट के निकाल दिया, एक तो ऐसा, अरे ज्यादा ही कट गया क्या, कुछ ज्यादा ही कट गया, ठीक है। यहां से आपने कट मारा था, यहां से आपने मान लो कट मारा, ये सेंटर रहा ओ, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली ड्रॉ तो नहीं बनेगा लेकिन आपको ऐसा दिखेगा, और ऊपर वाला जो पार्ट आपने काटा है ये वाला, यहां से ऊपर काट के इधर निकाल दिया। तो ये सर्कल को मैंने क्या किया, ये टोटली सर्कल था, इस सर्कल को मैंने क्या किया, एक का लाया कैंची, एक कट यहां मारा, एक कट यहां मारा, इस ऊपर वाले हिस्से को यहां रख दिया और बाकी के हिस्सों को यहां रख दिया। तो इसने क्या किया, सर्कल को काट के बाहर निकाल दिया। तो यही जो निकल के आता है ना, इसी को बोलते हैं बेटा क्या, इन दोनों को क्या बोलते हैं, आर्क। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आर्क। कंपास से बहुत किया होगा आपने, कंपास से बहुत किया होगा आपने, ऐसे कट मारते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं बेटा आर्क, आर्क ऑफ ए सर्कल। कि अगर मैं एक पूरे सर्कल को कहीं से काट के उसके दो छोटे से हिस्से को बाहर निकाल देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। अब बात आती है कि सर कॉर्ड किसको बोलते हैं, सर कॉर्ड किसको बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, समझो कॉर्ड किसे बोलते हैं। एक सर्कल आ गया, वो आर्क था और ये कॉर्ड है, और ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, और इस सर्कल पे अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, मान लो यहां पे और यहां पे, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, अगर इस पॉइंट को आपस में मिला देता हूं तो इसी को बोलते हैं बेटा कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्लियर। तो कॉर्ड और आपको आर्क में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। सर कॉर्ड और आर्क में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, सर कॉर्ड और आर्क में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर मैं सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके उस हिस्से को बाहर निकाल देता हूं, उसको आर्क बोलता हूं। अगर मैं किसी सर्कल पे दो पॉइंट को लोकेट करता हूं, अगर मैं उस पॉइंट को मिलाता हूं तो वहां से क्या मिल के आता है, मेरे को कॉर्ड मिल के आता है। अब बात आ गई ना भैया, अब डायमीटर वाली बात याद करो, डायमीटर वाली बात याद करो। वहां पे अपन ने क्या बोला, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से बस पास हो, सर्कल के सेंटर से जो पास हो लाइन, उसको अपन डायमीटर बोलते थे। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। एक लाइन जो है एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, लेकिन वो कहां से पास कर रही है भैया, कहां से पास कर रही है, सेंटर से, तो उसको डायमीटर बोलते थे। और अगर आप सर्कल में ऐसे पॉइंट अगर ड्रॉ करते हो आप, जो सेंटर से नहीं पास भी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इन तीनों पॉइंट को क्या बोल देंगे, कॉर्ड। अब बात आती है, जरा समझना यहां पे कि एक सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है। तो एक सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है बेटा, डायमीटर। क्या होता है बेटा, डायमीटर। अब देख लीजिए, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, देख लीजिए ये वाला जो लाइन है वो तीनों और ये ऊपर वाले लाइन से सबसे बड़ा है। तो एक सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, सबसे बिगेस्ट कॉर्ड याद रख लेना, क्या होता है भैया, डायमीटर। आपका डायमीटर। तो यहां से समझ में आता है कि हर एक डायमीटर कॉर्ड हो सकता है, हर एक डायमीटर कॉर्ड हो सकता है। क्या बोला मैंने, हर एक डायमीटर जो होता है,
मीटर। ये क्या हो सकता है भैया? कॉर्ड हो सकता है, लेकिन हर एक कॉर्ड, सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते बेटा? डायमीटर नहीं हो सकते। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि हर एक डायमीटर कॉर्ड हो सकता है, लेकिन सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकते, डायमीटर नहीं हो सकते। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप। अब बात आती है सर आर्क और आपके कॉर्ड से ही, कि दो चीज निकल के आते हैं। एक तो आता है भैया मेजर, सेगमेंट, एंड दूसरा आता है आपका माइनर सेगमेंट। कौन सा भैया? माइनर सेगमेंट। अभी बताता हूं क्या होते हैं ये सारे। एंड अब आइए समझ लेते हैं कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो सर पढ़ क्या रहे हैं अपन? सर्कल। तो आइए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत रहते हैं, सर मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज से कंफ्यूजन खत्म बोला, ठीक है? तो समझिए कि मेजर, सॉरी ये सर्कल ड्रॉ हो गया क्या? सर्कल क्यों ड्रॉ हो गया? चलो अब बात आती है कि सर ये मेजर सेगमेंट क्या होता है और माइनर सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट ध्यान में रखना, अभी सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो भैया ये सर्कल है तो इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं, क्यों सर? यही मान लेते हैं O। और इस सेंटर O से मैं मान लेता हूं कि यहां पे मैंने क्या किया, एक दो पॉइंट लोकेट किए A एंड B, और इस AB पॉइंट को आपस में मिलाया, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखो, इसने क्या किया, इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो ये वाला हिस्सा और दूसरा दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक तो ये वाला हिस्सा। क्लियर है क्या सबको? अरे मस्त दिख रहा है ना भाई? दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा? सर कर रहा है। तो भैया दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और मेरे को दिखने में आ रहा है कि ये जो पिंक वाला हिस्सा है, ये हिस्सा ज्यादा बड़ा है इस वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से। तो अगर एक सर्कल कभी भी, एक सर्कल अगर, जरा ध्यान से सुनना, एक सर्कल अगर कॉर्ड की वजह से डिवाइड होता है, अगर एक सर्कल कॉर्ड की वजह से डिवाइड होता है, कॉर्ड की वजह से उसमें डिवीजन होती है, तो वो दो प्रकार की डिवीजन होती है, एक तो मेजर और एक माइनर। मेजर मतलब क्या भैया? मेजर मतलब क्या? सर बड़ा, सर बिग, ठीक है, बड़ा। एंड सर माइनर मतलब सर स्मॉल, छोटा, ठीक है? अब बात आती है सेगमेंट की। तो सेगमेंट कब बनता है? कि अगर एक सर्कल कॉर्ड की वजह से डिवाइड होता है तो वो सेगमेंट होता है, वो सेगमेंट होता है। अब सर कौन सा सेगमेंट? तो बड़े वाले को बेटा बोलते हैं मेजर सेगमेंट। बड़े वाले को क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। और छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ध्यान में रखना इस बात को, और रिकॉर्डेड फॉर्म में है, चाहे तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं कि अगर कॉर्ड की वजह से डिवीजन होता है तो वहां सेगमेंट आता है, वहां सेगमेंट आता है। और दो पार्ट में डिवाइड होगा तो बड़े वाले पार्ट को बोलेंगे अपन मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। वैसे ही अपन अब चलते हैं मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर में। मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर में। क्लियर? कि मेजर सेक्टर क्या होता है और माइनर सेक्टर क्या होता है। सर मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब एक सर्कल फिर से बनाते हैं, क्योंकि बात हो रही है सर सर्कल की। सर्कल बनाया, इसका सेंटर होगा मान लेता हूं यहां पे, और वो होगा O के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दो कट इसमें लगा रहा हूं, एक कट यहां और एक कट यहां, एक कट यहां और एक कट यहां। तो भी सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड होगा, फिर भी सर्कल दो हिस्सों में बोला डिवाइड होगा। कौन कौन से सर? एक मान लेता हूं यहां से ये और ऐसे। सर दो हिस्सों में कैसे डिवाइड हो रहा है जरा समझाइए। तो देखो दिखाता हूं कैसे डिवाइड हो रहा है। एक मिनट जी, थोड़ा सा टाइम दे दो। देखो दो हिस्सों में कौन कौन से सर? एक तो ये वाला हिस्सा, ये सेक्टर की वजह से डिवीजन हो रहा है, काट का निकाला है मैंने। और केक, बर्थडे केक देखा है ना, बर्थडे केक गोल होता है, वहां से चाकू मारते हैं इधर इधर और काट के पीस खिलाकर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भैया वही वाला केक पार्ट है, एक हिस्सा ये, और बच जाता है फिर बड़ा वाला हिस्सा ये वाला। क्लियर? हैप्पी बर्थडे टू यू, मनाया बर्थडे ना।
तो ये वाला दो हिस्सों में इसने डिवाइड, ये इसने भी किया एक सर्कल को। तो अगर कोई भी सर्कल अगर कोई भी सर्कल आर्क की वजह से डिवाइड होता है, अगर कोई भी सर्कल आर्क की वजह से डिवाइड होता है, ध्यान से सुनना मेरे लाल, अगर कोई भी सर्कल आर्क की वजह से डिवाइड होता है तो वो सेक्टर के फॉर्म में जाता है, और बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा मेजर सेक्टर। बड़ा वाला तो बड़ा होगा ना, मेजर सेक्टर, ठीक है। और छोटे वाले पार्ट को मेरे लाल बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। समझ गए? अरे समझ गए ना कि मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कब आएगा, कैसे आएगा और क्या होता है, कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं जरा इनके फॉर्मूले के बारे में। अब बात कर लेते हैं बोला इनके फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो अपन कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं कि अगर मान लो आपने आर्क ड्रॉ किया है तो उसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। अरे लेंथ होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए लेंथ ऑफ ए आर्क क्या होगा, जैसे सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल ड्रॉ ही कर लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ठीक है। तो मैंने एक आर्क यहां मान लो कट किया, ठीक है, सेंटर है O, इतने हिस्से को इधर डिवाइड किया, इतने हिस्से को इधर। अब आपसे ये लेंथ पूछा जाए, ये लेंथ, तो इसका लेंथ क्या होगा? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि लेंथ ऑफ आर्क बताओ सर, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है बेटा थीटा बटे 180 डिग्री इंटू का पाई आर। हाँ, थीटा वेटा कहां से आ गया भैया? अरे थीटा वेटा कहां से आ गया? अरे भाई देखो, अगर मान लो ये आर्क आपने कट किया है, आपने आर्क कट किया है ए पॉइंट, दिस वन इज बी पॉइंट, ठीक है, आर्क कट किया। अब थीटा कहां आता है जरा समझ में? एंगल क्या होता है? एक मान लो ये दो लाइन दिख रहे हैं ना, इस पेन को थोड़ा साइड में रखो, समझो। दो लाइन दिख रहे हैं, दो हाथ दिख रहे हैं, एक एंड दो, ठीक है, दोनों को चिपकाया है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक को फिक्स रख रहा हूं और दूसरे को मैं ऊपर उठा रहा हूं, ऊपर उठा रहा हूं, ऊपर उठा रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में गैप बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर गैप बनेगा तो बेटा एंगल पे ही तो बनेगा। तो एंगल पे फॉर्मेट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में काफी अच्छे से समझाया है मैंने, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये रहा एंगल आपका थीटा, यही है एंगल थीटा। अब थीटा मानो, बीटा मानो, कीटा मानो, कुछ भी मानो, मतलब यहां एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, वो होगा थीटा। तो अगर आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाता है तो वो क्या होता है? थीटा बटे 180 डिग्री इंटू पाई आर के बराबर, पाई आर के बराबर। अब सर कहां से आता है? अब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिजल्ट कार्ड। तो मान लो कि आपका पेपर है 500 नंबर का, 500 नंबर का है, ठीक है, टोटल नंबर है 500, आपके आते हैं 400, आपके आते हैं 400। बेटा पूछा था परसेंटेज बताओ, तो क्या करते हैं आप? 400 बटे 500 इंटू का 100, तो वही गणित यहां लगाओ, यही गणित यहां लगाओ बोला है, ठीक है। उतने अच्छे से जब डिटेल कोर्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, जरा समझा देता हूं, विजुलाइज कराता हूं कि थीटा बटे 180 इंटू पाई आर कहां से आया, जरा समझो। यहां से भैया अपने को लेंथ किसका चाहिए? इतने हिस्सों का। कितने बन रहा है? थीटा एंगल पे पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 कितना? पूरा 360। अपने को कितना चाहिए भैया? थीटा एंगल पे पूरा सरकमफेरेंस कितना? 2 पाई आर। अरे बोलो ना, 2 पाई आर, 2 से 2 एक्स को काटा, थीटा बटे 180 डिग्री इंटू का पाई आर, यहां से आता है। और डिटेल में बताऊंगा जब आपको टोटल कोर्स कराऊंगा, लेकिन अभी एग्जाम है 9 तारीख से, इसलिए क्विक रिवीजन चल रहा है, ठीक है जी। तो यहां से आता है। अब यहीं से आपसे पूछ दिया जाए कि भैया, अब भैया दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर और एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेक्टर और एरिया ऑफ ए सेगमेंट। अब आपने बनाया ये रेडियस, अगर आपने ड्रॉ किया है आर एंड आर, ठीक है, रेडियस किया, इसने क्या किया? दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये एक तो हिस्सा ये वाला, ठीक है, एंड दिस वन इज बड़ा वाला मेजर एंड माइनर, ठीक है, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, रेडियस की वजह से डिवाइड हो रहा है, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, ठीक है। तो अगर आपसे एरिया ऑफ ए सेक्टर पूछ दिया जाए, एरिया ऑफ ए सेक्टर, सर एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होगा? सर एरिया ऑफ ए सेक्टर होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। टोटल एरिया का टोटल पूरे एरिया का पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर। अपने को कितना चाहिए? थीटा पे चाहिए, और थीटा और टोटल कितना? 360 के बराबर। तो ये होता है, आपको मैंने रेगुलर क्लास वाले में दिया था, आपको मैंने इसका प्रूफ भी दिया था। तो अगर आपसे अगर पूछा जाता है एरिया ऑफ ए सेक्टर, वो क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू के पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं एरिया ऑफ ए सेगमेंट के।
एरिया ऑफ ए सिगमेंट अगर हमसे पूछ दिया जाता है, एरिया ऑफ ए सिगमेंट, ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सिगमेंट सर होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस का 1/2 साइन थीटा के बराबर। अब सर ये साइन वाइन कहां से आ गया? अरे देखो थोड़ा सा समझा देता हूं। सर्कल पढ़ रहे हैं सर, सर्कल आया, सेंटर दिस वन, ओ सेगमेंट क्या होता है सर, यहां से यहां तक मान लिया आपने लोकेट किया 2 पॉइंट और इसका डिस्टेंस खींच दिया, तो ये भी तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कौन कौन सा, ये और दिस वन इज एक ये, क्लियर। अब हमसे कौन सा पूछा गया है, या तो अब एक और बात यहां समझ लेना मेरे भाई, एक और बात समझ लेना। अब सर ये थीटा है, थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे, थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे एरिया यहां थीटा की वैल्यू, अब थीटा यहां 30 दे सकता है, 60 दे सकता है। अब सर ये आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये माइनर सेक्टर का एरिया है मेजर सेक्टर का एरिया। अरे बब्बा, अगर थीटा यहां देगा तो किसका एरिया पूछेगा आपसे, माइनर सेक्टर का। अगर थीटा ऐसे कुछ दे देगा यहां से यहां, तो किसका एरिया पूछेगा भैया, मेजर सेक्टर का। तो अगर मेजर सेक्टर का एरिया पूछे तो ये वाला थीटा पुट करना है, नीचे वाला बड़े वाला एंगल, और छोटा पूछे तो छोटे वाला एंगल थीटा पुट करना है, ठीक है। वैसे ही सिगमेंट में भी है। अब सर एरिया निकाले कैसे, अब सर इसका एरिया कैसे निकाले, तो उसके लिए अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहां से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं इधर और एक इधर, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 2 मैंने रेडियस ड्रॉ किया, एक ये रहा आर, दिस वन इज आर, ठीक है। तो सर आपने को जब रेडियस ड्रॉ किया तो फिर ये रेडियस की वजह से भी डिवाइड हो गया, कौन से, एक तो ये पूरे हिस्से में, ये वाला हिस्सा जिसे आप बोलते थे सर मेजर सेक्टर, और यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा एंगल का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो ये सर मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में हो गया। तो जरा समझना अब एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, जरा इसको मिटाने दो मेरे को, है ना, जरा अब मिटाने दो। अब समझना मेरे लाल कि अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सिगमेंट का। यहां से मैंने रेडियस ड्रॉ कर लिया था, कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। और ये मेरा था, ये वाला था मेरा क्या, यही था मेरा सिगमेंट, ठीक है। और यहां पे एंगल थीटा, ठीक है। तो अब एक मारे बात बताओ, ये मैंने कहां से लिखा, जरा ध्यान से देखना। आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे देखने को मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भैया, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका सेक्टर का, ये वाला फॉर्मूला यहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन नया क्या आ रहा है भैया, 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो ये कहां से आया भैया, तो जरा सिगमेंट का एरिया यानी ये वाले हिस्से का एरिया निकालना है। तो इस पूरे सेक्टर का, अगर इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दूंगा उसमें से, तो क्या मेरे को क्या मिल जाएगा, सिगमेंट का एरिया मिल जाएगा क्या, बिल्कुल सर। और यही हुआ है, ये आपको अभी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कैसे आया है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है ये, ठीक है, जब डिटेल कोर्स में अपन पढ़ेंगे। तो ऐसे आया था आपके सेगमेंट का एरिया। तो यहां तक अपन ने सारे चीजों को कवर कर लिए, जितने भी आपके फॉर्मूले थे, एक एक फॉर्मूलों को यहां तक कवर किया है। अब ये अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से विजुअलाइज है, अगर अच्छे से समझ में आया है बेटा, तो सारे क्वेश्चन को आप यूं ही निपटा दोगे बोला। अब कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूं आपके लिए, जरा आइए देख लेते हैं उसे भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जरा देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। और प्रूफ वाले क्वेश्चन से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। बस इस कंसेप्ट को याद रखना, आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएंगे बोला, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। तो ये मान लो सर्कल है, यहां मान लिया मैंने सेंटर O, और यहां से क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ऑफ द कॉर्ड तो फाइंड क्या करना है भाई, 10, अच्छा ये रहा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। तो जरा देखिएगा, एक कॉर्ड है कितने सेंटीमीटर का भैया, 10 सेंटीमीटर का, कितने का, 10 सेंटीमीटर का टोटल। एक रेडियस है जो यहां से मान लो ड्रॉ कर लेता हूं, कितना, 13 सेंटीमीटर का। तो आपसे कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला साइड आपसे पूछा है, यानी मान लेता हूं ये A, दिस वन इज P एंड Q। यानी आपसे क्या पूछा है, OA का डिस्टेंस पूछा है, OA का। तो यहां राइट एंगल का फॉर्मेशन बन गया, ये पूरा है 10, तो ये एक वाला कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। तो भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको हाइपोटेनियस पता है, अगर आपको बेस पता है, तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते क्या, H² = P²
प्लस का बी स्क्वायर से लगा दो, आंसर निकल जाएगा एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर निकालना है एंड बी स्क्वायर आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट ए distance of the 8 centimeter which is at the distance of a 8 centimeter from the center of a circle of a radius is 17 centimeter। तो एक सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ कर लिया, सेंटर मान लो, फिगर बनाना मत भूलना मेरे लाल एग्जाम में, सेंटर ओ। ठीक है, और क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करना है। मैं मान लेता हूं कॉर्ड ये रहा, ठीक है, कॉर्ड ये रहा, और इसका मान लेता हूं ए बी, दो पॉइंट को लोकेट किया, यहां से एक डिस्टेंस ड्रॉ किया, यही कॉर्ड होगा, और इसका रेडियस साइज दे रखा है ना, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यहां से मैं इसका डिस्टेंस दे रखा है मेरे को 8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है सर, ठीक है सर, ऑफ द रेडियस इज 70, और रेडियस भी दे रखा है 17 सेंटीमीटर के बराबर, ये रहा सर। तो सर अब किसका, ये पूरे का लेंथ आपने पूछा था, ये मान लेता हूं पी पॉइंट। ठीक है, तो अब एक बात बताना मेरे को, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस नहीं निकल सकता क्या, बेस नहीं निकल सकता क्या, यानी बेस जब निकालोगे यहां से तो किसका डिस्टेंस मिलेगा, एपी का, लेकिन आपने से क्या पूछा है, कॉर्ड का, तो 2 टाइम्स ऑफ एपी अब कर दोगे तो कॉर्ड का डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस होगा आपका क्या, कॉर्ड। अगर एक सेंटर से अगर आप इधर लाइन ड्रॉ करते हो तो हमेशा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये बात भी ध्यान रखना, और इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइडेड रीजन पे भी क्वेश्चन आता है, साइडेड रीजन पे भी बोला क्वेश्चन आता है, क्या बोला कि एक साइडेड रीजन है और फाइंड द, यहां से बोल लेगा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, अरे ये क्या हो रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सैडेड रीजन। ठीक है, सैडेड रीजन का एरिया बताइए, आपसे बोला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे भैया सैडेड रीजन का एरिया, जरा बताना मेरे को। ये देखिए, ये क्या बन रहा है, इस पूरे को घुमा दो एक बार, एक चक्कर और, तो यहां पे आपको सर्कल मिलेगा, और ये सर्कल किसमें कितने हिस्सों में देखो डिवाइड हो रहा है, यानी सर ये 4 हिस्सों में डिवाइड है, यानी क्वाड्रेंट का यहाँ खेल है, क्वाड्रेंट का यहाँ खेल है। तो सर क्वाड्रेंट का अगर खेल है तो कैसे निपटाएं इसको, तो जरा मेरे बात में समझना मेरे लाल, ये पूरा बन गया एक क्वाड्रेंट, ये जो यहां से लेके और यहां तक, अब इसको मिटा देता हूं। ठीक है, जो अपन ने ड्रॉ किया है उसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब जरा मेरी बात बताना, यहां से यहां तक है पूरा एक क्वाड्रेंट, एक पूरे एक क्वाड्रेंट में से अगर मैं इस वाले हिस्से को माइनस कर दूंगा, जो पीले में बड़े बड़े में बना रहा हूं, इस वाले हिस्से को अगर माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे को सैडेड रीजन का मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। तो पूरा एक क्वाड्रेंट का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का, अरे भाई माइनस, और साइड ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, क्या है ये, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20। तो सर अब निकालें कैसे, अब बच्चे क्या करेंगे, सीधे साइड 20 का स्क्वायर, आर भी तो निकाल लो पहले, रेडियस कहां से निकलेगा, तो रेडियस कैसे निकलेगा सर, तो यहां से इसको मिटा देता हूं तक, नहीं तो अरे यार 1 मिनट जी, चलो हाथ से मिटाते हैं इसको, नहीं तो आपका पूरा ही मिट जाएगा, समझ रहे। चलो अब देखो मेरे लाल, अब अगर मैं ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता कर लूं तो मेरे को आर मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा सर। अब देखो यहां से अगर किया तो एक आपको पता होना चाहिए कि आपके स्क्वायर में चारों कोने पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, तो यानी पाइथागोरस फिर से, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, तो ये नहीं निकाल लोगे क्या, यानी आपको एक एक हाइपोटेनियस में अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर आपको पी पता हो, बी पता हो, तो एच की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। 400 रूट अंडर 400 आ जाएगा, रूट अंडर जैसे 400 आएगा, रूट अंडर 400 आएगा तो आपने को आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लेना। आर की वैल्यू जैसी आ जाएगी तो फिर क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी, आपको इसकी साइड की वैल्यू आप निकाल ही लोगे, आंसर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को चाहिए। तो ऐसे था आपका आपके पूरे सर्कल का एक छोटा सा क्विक रिवीजन मैंने दिया। और एक और बात छूट गई है आपका, कौन सा भाई, एक और बात कर लेते हैं किसकी, टेंजेंट की। टेंजेंट इज इंपॉर्टेंट है ना, टेंजेंट।
तो टेंजेंट की बात, टेंजेंट कहां से आएगा भैया, एक सर्कल है और इस सर्कल पे अगर मैं पॉइंट कोई लोकेट कर रहा हूं, ठीक है, ए बी एंड सी, मान लो यहां इतने सारे पॉइंट लोकेट कर दिया। अगर इस पॉइंट को टच करते हुए, अगर इस पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जाती है, ठीक है, मान लो यहां से मैंने किया और ऐसे एक लाइन निकल गई, ठीक है, फिर यहां किया है तो यहां से एक लाइन आई और ऐसे निकल गई, ठीक है, देखो सारे पॉइंट को टच करते हुए निकल रही हैं लाइनें, है ना, ये नहीं होगा, इसको मिटाते हैं। अरे यार चलो वो लाइन छोड़ दो, यहां पे देखो एक और लगो, ऐसे निकल गई, ठीक है, तो ये सारे लाइनें क्या हो जाएंगी, ये सारी क्या कहलाएंगी, टेंजेंट, टेंजेंट। यानी अगर सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल पे अगर कोई पॉइंट आपने लोकेट किया है और उस पॉइंट को टच करके कोई लाइन निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट। ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ठीक है। अब इसकी कोई प्रॉपर्टीज होती है, मान लो ये सेंटर ओ है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर सेंटर से अगर उस पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जैसे यहां पे ले लो, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये एक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको आपको याद रखना और ये प्रूफ में काफी काम में आता है। तो आई होप कि अपन ने इंटरनल ऑफ ए सर्कल, आउटरनल ऑफ ए सर्कल के अंदर तो इंटीरियर, सर्कल के बाहर तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल, है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपको तो खैर पता ही होंगे। एक पॉइंट आपको और छूट रहा है जो आपका होता है जिसे आप बोलते हो कंसेंट्रिक सर्कल या फिर सर्कल ऑफ ए रिंग, है ना, तो दो सर्कल में यहां पे बनाया, ठीक है, और दो सर्कल यहां पे ड्रॉ किया जिसका सेंटर एक ही है, जिसका सेंटर ओ ही है। अब ये मान लो यहां से यहां तक की दूरी, ये छोटे वाले सर्कल की दूरी r1 के बराबर है और बड़े वाले सर्कल की दूरी में मार रहा हूं रेडियस आपका r2 के बराबर सेंटर से, ठीक है। अगर इसका एरिया अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका एरिया ऑफ ए रिंग भी इसे बोला जाता है या फिर आप कंसेंट्रेटिक सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए रिंग क्या होता है भैया, एरिया ऑफ ए रिंग हो जाएगा सर बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, यानी पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब अपन ने सर्कल के सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए इस लेक्चर में। आई होप कि आपको यह लेक्चर काफी समझ में आया होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं कल फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू गाइज, बाय बाय।